इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार बीजेपी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान करते हुए बताया कि बिहार में बीजेपी कब सीटों का ऐलान करने जा रही है, इसके लिए सभी जिलों में बीजेपी बैठक करने जा रही है। तारीख तय कर दिया गया है, 3 अक्टूबर से एनडीए के अंदर सीट बंटवारा होगा, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी हर जिला में बैठक करने जा रही है। 24 और 25 सितंबर जो है काफी अहम दिन है और इस दिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है कि हर जिला के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करके उम्मीदवार का चयन करेंगे। इसके बाद उसी उम्मीदवार के मुद्दे पर 10-15 लोगों की टीम को पटना बुलाया जाएगा, फिर उनसे नामों पर मुहर लगवाई जाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को वो फैसले भेज दिए जाएंगे। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला 3 अक्टूबर के बाद तय हो जाएगा, तारीख का ऐलान होगा और ये तमाम ऐलान फर्स्ट बिहार झारखंड के शाहाबाद कनक्लेव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह ऐलान किया है। फर्स्ट बिहार के मंच पर पहली बार बिहार में बीजेपी की सीट बंटवारा का फॉर्मूला क्या होगा, उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आधिकारिक बयान सामने आया। पूरा बयान सुनिए। पहले विपक्षी पार्टी के लोगों से पूछा, विपक्षी गठबंधन से, कि भाई आपका सीट शेयरिंग कब होगा। तो कहा पहले एनडीए से तो पूछ लीजिए कि उनका सीट शेयरिंग कब तक होगा। अब एनडीए कब करेगा इससे उसको क्या मतलब? एनडीए में सब कुछ फिक्स है, इसीलिए जो है एनडीए जब करना होगा करेगा। विपक्ष अपना, ये सब तो अपना अपना दल को, अपना गठबंधन को करिएगा। ये जो आपके कब ढेर सारे समर्थक बैठे हैं, एक बात जान लीजिए, ये जानना चाह रहे हैं कब मैं बताता हूं। चुनाव का घोषणा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होना, करीब करीब उसी के आसपास आकलन ये किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके पहले सारा चीज हो जाएगा। चुनाव की घोषणा बड़ी अहम बात, चुनाव की घोषणा के वक्त ही होगा, उसी समय होता है, उसी समय लगभग हो जाएगा। उसी समय बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा कर रहे हैं कि उसी समय हम लोग सारा चीज पहले से तैयार रहेगा, घोषणा कर देंगे। ये एक चर्चा हो रही है कि कई सीटों की अदला बदली हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? अभी ऐसा चर्चा है, इस तरह की कोई बात अभी नेतृत्व स्तर पर नहीं हुआ है, क्योंकि नेतृत्व अभी इस मामले में कभी बैठा नहीं है। हम लोग अभी एनडीए गठबंधन का विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं। 26 तारीख को यह समाप्त होगा, पहले 24 को होना था, अब 26 को समाप्त होगा और 26 से लेके 2 तारीख तक दुर्गा पूजा है और उसके बाद हम लोग 3 के बाद इस पर बैठेंगे। वैसे 24 और 25 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी, सितंबर को 24 और 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी जिला से करीब 15 से 20 नेताओं को बुला रही है और कैंडिडेट पर चर्चा करेगी। तो 24-25 हम प्रत्येक जिला के प्रमुख लोगों के साथ उस जिला के बारे में, कैंडिडेट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, मतलब आप कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे? हाँ, ये अभी मुझे बोलना था, लेकिन आज आप चूंकि पूछ लिए, कल या परसों में कहता ही सब। ये मतलब आप सभी जिला से 25-30 अपने प्रमुख हमारे कोर कमेटी और प्रमुख लोग हैं, वहां के सांसद हैं, विधायक हैं, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हमारे 15 से 20 प्रमुख लोगों को प्रत्येक जिला से हम बुला रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक 1-1 घंटा सभी जिला के साथ हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कैंडिडेट के चयन की एक हम लोग आइडिया ले लेंगे, जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ जब बैठे तो हमें फीडबैक देने में आसानी हो। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जो है उनकी अपेक्षा रहती है कि भाई पार्टी जब चुनाव का समय आए तो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दे। तो क्या एकदम जमीनी कार्यकर्ताओं को ही महत्व मिलेगा, बाहरी को आप लोग? मैंने कहा ना कि जमीनी कार्यकर्ताओं को ही महत्व मिलेगा। को ही महत्व मिलेगा। लेकिन कोई अपने पार्टी को बगावत करके उसका विरोध करके आएगा तो विभीषण का भी सम्मान तो करना ही पड़ता है। कितने ऐसे विभीषण है जिनका सम्मान करिएगा आप? अब देखिए विभीषण का मामला कैसा फंस रहा है कि आपकी पार्टी जब 2024 में शक्ति परीक्षण कर रही थी का मामला था और एक
आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव आपकी ओर चले आए, बेचारे फंस गए, उनको टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। चलिए, तो केंद्रीय नेतृत्व को ये सब फैसला लेना है। आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? सीधा केंद्रीय नेतृत्व ही सब वहां पर ही बैठ के सारा फैसला होता है। हमारे यहाँ एक चुनाव समिति होता है प्रदेश में भी और केंद्र में भी। चुनाव समिति प्रदेश से नाम का पैनल भेजती है, प्रत्येक विधानसभा में 3 लोगों का पैनल जाता है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति उस पर डिस्कशन करके फिर फाइनल करता है। लेकिन उसमें प्रदेश अध्यक्ष की सबसे ज्यादा चलती है ना? नहीं, हमारे यहाँ कोई उस समय प्रदेश अध्यक्ष स्पेशल नहीं होते हैं। चुनाव समिति जो है पूरा एक सामूहिक फैसला होता है। दिलीप जी, कब तक ये हो जाएगा कार्यक्रम? ये जो आपके यहाँ प्रत्याशी, मैंने कहा कि 24-25 को हम कार्यकर्ता से शुरुआत करेंगे, उस दिन चर्चा करेंगे वहां के कैंडिडेट के बारे में। ओके। फिर 26 से 2 तारीख तक दुर्गा पूजा का है। फिर 3 तारीख से हम लोग प्रदेश का चुनाव समिति 4 या 5 को करेंगे और हम लोग फिर चुनाव समिति से इसको, कल मैं चुनाव समिति का घोषणा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज तक पितृपक्ष था। तो कल हम चुनाव समिति की घोषणा करेंगे, कल रात तक चुनाव अभियान समिति की घोषणा करेंगे, मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे। लेकिन सब फर्स्ट बिहार ही आप ले लिए न्यूज को। चलिए, बहुत धन्यवाद, बड़ी बड़ी घोषणाएं आप कर रहे हैं। तो ये कल रात तक हम लोग जो है, केंद्र उसको वहां से फाइनल अप्रूवल देकर भेजेगी। तो हमारा चुनाव अभियान समिति, चुनाव प्रचार समिति और हमारा चुनाव समिति जो कैंडिडेट का पैनल बनाएगी, मैनिफेस्टो कमेटी, ये हमारा जो है कल रात तक या परसों तक हम घोषणा करने जा रहे हैं। फर्स्ट बिहार के मंच पर दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है, हमने वो बयान आपको सुनाया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो तैयारी की है वो 24 और 25 सितंबर को पटना में प्रदेश नेतृत्व के सभी जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक के बाद ऐलान होगा। जिले से 15 से 20 नेताओं को बुलाया जाएगा और फिर उम्मीदवार चयन की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। और इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने फर्स्ट बिहार झारखंड के शाहबाद कॉन्क्लेव में किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह बड़ा बयान है। आरा में जो कॉन्क्लेव चल रहा था उसमें कुमार प्रमोद के सवालों पर दिलीप जायसवाल ने ये तमाम राज खोले हैं। कुमार प्रमोद के सवालों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। फर्स्ट बिहार झारखंड के तीखे सवालों से अमूमन नेताओं को मजबूर हो जाना पड़ता है और फिर से फर्स्ट बिहार झारखंड जो बिहार के लोगों के हित में, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के हित में जो सवाल उठते हैं, जिस सवाल की चर्चा होती है, हम उन सवालों की बात कर रहे हैं। बिहार के जनमानस से जुड़े सवालों की बात कर रहे थे और इस बार राजधानी पटना नहीं बल्कि शाहबाद में हमारा कॉन्क्लेव चल रहा था और फर्स्ट बिहार झारखंड के इस कॉन्क्लेव में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से बिहार के सियासत के तमाम जो बड़े धुरंधर हैं, जो तमाम पहलवान हैं, वो एक एक करके वहां पहुंचे थे और उन सभी के पास कई तीखे सवाल पहुंचे थे जिसका जवाब उन्होंने दिया। और अब फर्स्ट बिहार झारखंड के शाहबाद कॉन्क्लेव में फर्स्ट बिहार के मंच पर दिलीप जायसवाल का यह ऐलान हुआ है कि बीजेपी का कैसे उम्मीदवार चयन किया जाएगा और एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की तारीख कब तय की गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।